नमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली का दिल जीतने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो पाती? आखिर दिल्ली का चुनाव जीतना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्यों बन गया है? और क्या 2025 में जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में आने का सपना देख रही है, क्या ये उसका सपना जो है कामयाब होगा? इन सारी चीजों के बारे में जो है आज चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के तहत। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाला है 2025 में। उसके लिए जो है सियासी माहौल जो वो तैयार हो चुका है और पार्टियों ने जो है अपनी अपनी रणनीति बना ली है। अब ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर जो है आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है और सीधा उनका वही मकसद है कि सत्ता में जो है वो अपने आप को चाहती है कि इस बार सत्ता में जो है वो काबिज हो और सत्ता जो है उनके हाथ में आए। ऐसे में कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी भी जो है संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पहली बार जो है वो 1993 में जो है वो हुए थे और तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1993 का चुनाव ही जीती थी और 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो चली गई थी और उसके बाद लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है सफल होने का, परंतु उसे असफलता ही जो है वो हासिल हो रही है। और दिल्ली का दिल जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने में कहा जा सकता है कि कामयाब नहीं हो पाई है। और क्या अब 2025 में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर जिस तरह से जो है वो चुनावी जंग का उन्होंने ऐलान किया है, जिस तरह से दिल्ली के मुद्दे हैं, दिल्ली शराब घोटाला और शीश महल का घोटाला सामने है, अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कमजोर मानकर उनकी पार्टी को कमजोर मानकर क्या उसके ऊपर हमलावर है, क्या उस पर अटैक करने के लिए तैयार है? क्या वो चाहते हैं कि इन सारी चीजों का फायदा उठाते हुए वो सत्ता में आए? तो बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना जो है क्यों चुनौती बन जाता है, ये सवाल जो है वो हमारे भी मन में है और दिल्ली की जनता के भी मन में है और पूरे भारत की जनता के मन में है। आखिर इतनी चुनावी जो है रणनीति बनाने वाले जो है वो आखिर इन सारी चीजों का फायदा दिल्ली में क्यों नहीं उठा पाते हैं? तो दिल्ली में बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना मुश्किल काम बन चुका है। 26 सालों से जो है बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही है। यानी कि वो सत्ता में आने का सपना देख रही है, परंतु उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। एक वक्त था जब शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस दिल्ली की राजनीति पर काबिज थी और कांग्रेस ने जो है 15 साल तक राज किया और बीजेपी का जो है कोई भी प्रभाव उस समय जो है नहीं हो पाया। यानी कि शीला दीक्षित के जिस तरह के काम थे, जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया था, तो उन सारी चीजों के चलते जो है वो कामयाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है आपने देखा अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सत्ता में आए और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और उनकी मजबूत पकड़ इतनी बनी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जो है चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जो है वो नहीं जीत सकती आम आदमी पार्टी के रहते हुए, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी जो है जनता के हितों के लिए काम कर रही है। तो इन सारी चीजों के चलते बीजेपी को जो है वो आम आदमी पार्टी को मात देना जो कहा जा सकता है एक बड़ा टास्क है। तो 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है सत्ता में हासिल होने के लिए जो है संघर्ष कर रही है, लेकिन क्या इस बार जो है वो कुछ बदल पाएगी? क्या इस बार का माहौल जो है अलग है चुनावों के लिए? क्या इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब होगी? और हर किसी का जो है सवाल यही है कि मोदी शाह की जो रणनीति है वो दिल्ली में क्यों नहीं चल पाती, उसका असर दिल्ली में क्यों नहीं हो पाता? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को भारतीय राजनीति में जो है जीत का जो है पर्याय माना जाता है और ऐसे में साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं तो किसी भी राज्य में जीत हासिल करना जो है उनके लिए आसान है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2015 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी को जो है करारी हार का सामना करना पड़ा और इन दोनों चुनाव में मोदी शाह की जोड़ी का असर दिल्ली के चुनावों में क्यों नहीं दिखा? दिल्ली के चुनाव जो है वो एक अलग तरह के फॉर्मूले पे काम करते हैं और दिल्ली में बीजेपी का असर किसी किसी कहा जा सकता है किसी ना किसी वजह से जो है कम नजर आता है।
यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली की जनता का सोचना अलग तरीका का है। वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की योजना और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, उनके बाजी में जो है वो नहीं फँसते हैं। वो अपना सोच समझ के जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनको किसको अपना मत देना है। तो दिल्ली का जो है वो अलग वोटिंग पैटर्न है और बीजेपी जो है इन सारी चीज़ों को शायद कहा जा सकता है कि समझ नहीं पा रही है, या क्या समझ पाई है बीजेपी इस तरह के वोटिंग पैटर्न को। तो दिल्ली में चुनावों का पैटर्न जो है बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में धर्म, जाति, नकारात्मक प्रचार का राजनीति पर जो है कोई भी असर नहीं पड़ता है। वहाँ एक कारोबारी वर्ग रहता है जो सकारात्मक राजनीति को पसंद करता है। और दिल्ली के चुनावों में जो है 3 तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और जो एमसीडी के चुनाव, यानी कि ये 3 तरह के चुनाव जो है वो दिल्ली में होते हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते हर चुनाव का वोटिंग पैटर्न जो है वो अलग है। और विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी जो है वो कहा जा सकता है पार्टी का दबदबा होता है। और एमसीडी चुनाव में जो है बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी ने उसे भी हरा दिया। और यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली में जो है वो कहा जा सकता है कि उसकी जीत मिलना जो है मुश्किल नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एमसीडी के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी, यानी कि जो एमसीडी का चुनाव जीता है वही विधानसभा का चुनाव जीतेगा। ये सारी चीजें जो है वो दिल्ली को लेकर कही जाती हैं। तो दिल्ली में चुनावी लड़ाई में जो है नेताओं का बड़ा असर होता है और साल 2000 जो 2025 में जो है इसी तरह का जो है असर नजर आएगा। और साल 2093 में, यानी कि 1993 में 2093 नहीं 1993 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने मदन लाल खुराना को जो है मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता जो है वो हासिल की थी। लेकिन उनका नेतृत्व जो है ज्यादा समय तक नहीं चला। 5 साल में जो है बीजेपी को जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े और इससे पार्टी का मैसेज जो जनता के बीच में गलत गया। और इसका असर ये हुआ कि हर बार जो है चुनावों में अब उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और इसके बाद बीजेपी दिल्ली में जो है ऐसा कोई बड़ा जो है नेता नहीं खड़ा कर पाई। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सीएम फेस जो है वो दिल्ली में जो है वो घोषित अपना नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण भी कहा जा सकता है कि ये खामियाजा उन्हें जो है भुगतना पड़ता है। और शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल जैसे कद्दावर नेताओं के सामने जो है वो उनकी चुनौती जो है वो बनी हुई थी और वो चुनौती पे जो है वो कुछ भी काम नहीं कर पाए। शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल का दबदबा जो है दिल्ली में बरकरार रहा है और बीजेपी जो है उन सारी चीजों से उभर नहीं पाई है। दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जो है अपना विकास मॉडल दिखाया और उसके जरिए जो है दिल्ली की राजनीति में जो है एक मजबूत पहचान बनाई। और उनके समय में जो है काफी काम भी किए गए, बहुत सारे फ्लाईओवर भी बने थे, बहुत सारे जो है वो काम भी उन्होंने किए थे, जिसको उन्हें जो है जनता ने मजबूती से जो 15 साल तक राज करने दिया। और उन्होंने दिल्ली में जो है हर क्षेत्र का विकास किया, जिसमें से जनता के बीच लोकप्रिय जो है वो हो गई। और बीजेपी ने जो है कभी भी शीला दीक्षित के स्तर का जो है वो कभी कोई भी नेता जो है वो उसके सामने नहीं आ पाया, ना ही बीजेपी उस स्तर का कोई नेता जो है अपनी पार्टी के लिए खड़ा कर पाए। और इसके बाद 2013 में अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की और पहले ही चुनाव में जो है एक बड़ी जीत जो है उन्होंने हासिल की और अपनी मजबूत जो पकड़ जो थी वो जनता के ऊपर बना ली, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो कट्टर ईमानदार हैं और वो राजनीति में जो है वो करप्शन को जो है दूर करना चाहते हैं। और जनता ने भी उनका भरोसा किया और उन पर जो है दिल का चक्कर खोलकर विश्वास किया। और इन सारी चीजों के चलते बीजेपी को जो है वो उनको बड़ी हार का जो है कहा जा सकता है कि सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया दिल्ली में। और अब बीजेपी के पास में जो है कोई ऐसा नेता नहीं है जो केजरीवाल के सामने चुनौती जो है पेश कर सके। यानी कि सबसे बड़ी चीज कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो सबसे जरूरी है कि वो अपना सीएम कैंडिडेट जो है वहां पर पेश करे, क्योंकि आप बिना चेहरे के जो है चुनाव कई बार जो है वो जीत सकते हैं, कई बार जो है वो सीएम कैंडिडेट होना आपके लिए काफी पॉजिटिव जो है वो साइन बन जाता है जीत का। तो केंद्र सरकार के जरिए जो है दिल्ली को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ केंद्र सरकार के पास में जो है कई अधिकार होते हैं। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े दल जो है वो अपने स्थानीय राजनीति से जो है ज्यादा केंद्र की सत्ता में जो है वो जोर लगाते हैं। केंद्र सरकार के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था, मास्टर प्लान और कई दूसरे जो है अहम फैसलों का अधिकार होता है।
इसलिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ होने के बजाय केंद्र में जो है सत्ता पर जो है काबिज़ होना कहा जा सकता है। कोई भी पार्टी यहाँ पर जो है अपने नेता को ज़्यादा महत्व जो है वो नहीं देती है, और बीजेपी ने भी जो है वो कभी दिल्ली में जो है किसी नेता को ज़्यादा जो है अहमियत नहीं दी, और यही वजह है कि केजरीवाल को जो है चुनौती नहीं दे पाए, यानी कि उनके पास में एक सीएम जो है वो फेस होना चाहिए था, उससे जो है इम्पैक्ट पड़ता, और कहीं न कहीं वो अपने सीएम फेस के ज़रिए जो है वहाँ पर अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट कर सकते थे। अब इन सारी चीज़ों के चलते जहाँ पर आपको दिखता है कि इस तरह के जो है मुकाबले हैं, आपका कांग्रेस से सीधे तौर पर मुकाबला है, आपका आम आदमी पार्टी के साथ में सीधे तौर पर मुकाबला है, जहाँ पर केजरीवाल जो है वो सीएम फेस हैं, और इस बार जो है केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार का अगर चुनाव जीतते हैं तो वो सीधे तौर पर जो है सीएम बनेंगे, और वो इन सारी चीज़ों को जो है स्वीकार करेंगे, क्योंकि जनता की अदालत में जब वो गए थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे भारी मतों से जो है जिताते, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मुझे देते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और आपने जो है मुझे अप्रूवल दे दिया। अब इसके बाद में जो है मैं दिल्ली की सत्ता में जो है वापस एज़ ए चीफ मिनिस्टर जो है वापस आऊँगा। तो ये दावा भी जो है अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है, जिसके आगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है कहा जा सकता है कि फीकी नज़र आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है, इस चीज़ को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आया, भले ही उनके ऊपर जो है घोटालों के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। परंतु इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह की वो योजनाएँ दे रहे हैं, जिस तरह से वो फ्री योजनाएँ जनता को दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जनता के ऊपर इतना बढ़कर आता है कि कहा जा सकता है कि जनता जो है, वो उन सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो लेते हुए चाहती है कि उसको फ्री की सुविधाएँ मिले, फ्री की बस यात्राओं से मिले, फ्री की बिजली मिले, फ्री का पानी मिले। जिस तरह से ऑटो वालों के लिए जो है वो बड़ी योजना का ऐलान किया है, जो अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह से पुरोहितों और ग्रंथियों के लिए भी जो है वो आपने सीधे तौर पर सम्मान राशि जो है 18,000 रुपए के करीब जो है वो घोषित की है। इसके साथ महिला सम्मान योजना, और जिसमें वो सीधे तौर पर 21,000 रुपए जो है वो देने का वादा कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि जनता को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, और जनता को जो है आप देखिए, जनता को जो है एक तरह से देखा जाए इस तरह की फ्री की सुविधाएँ बड़ी पसंद है, और आम आदमी पार्टी का जो है कहा जा सकता है कि जनता के ऊपर जो है इसीलिए जो है दबदबा बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इन योजनाओं पर जनता जो है वो चाहती है कि इस तरह की फ्री जो है उसको सुविधाएँ दी जाए। क्या 2025 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का दिल जीत पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए महिला सम्मान योजना की टक्कर की कोई योजना लेकर आ पाएगी? क्या वो भी इसी तरह से हर महीने जो है महिलाओं को नगद राशि जो है वो देने में कामयाब रहेंगे? इन सारी चीज़ों के चलते क्या वो बिजली, पानी और बाकी जो सुविधाएँ जो है आम आदमी पार्टी ने देकर दिल्ली की जनता की कहा जा सकता है कि आदत खराब कर दी है? क्या उन सारी चीज़ों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में एक्सेप्ट करना होगा कि वो इन सारी तरह की सुविधाएँ दे? ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए बना हुआ है, और ये कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को भी नज़र आ रहा है, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए जो है कुछ स्पेशल ऐलान कर सकती है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का जो है वो इशारा कर रहा है कि बीजेपी के लिए जो है अब दिल्ली में सत्ता हासिल करना आसान नहीं होगा। हालाँकि बीजेपी ने जो है पूरी ताकत इस बार जो है झोंकी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति की अपनी खासियत है, और यहाँ पर वोटिंग पैटर्न जो है नेताओं की छवि और चुनावी रणनीति का जो है बड़ा असर उस पर पड़ता है। और बीजेपी को जो है इस बार दिल्ली की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई रणनीति जो है वो नई तरह की बनानी होंगी, और क्या इस बार दिल्ली की सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल करने में जो है कामयाब हो पाएगी, और ये सवाल 2025 के चुनाव के नतीजे आने के बाद ही जो है वो क्लियर हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इन सारी चीज़ों में खुद को जो है वो साबित करने में कामयाब होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस टक्कर की रणनीति बनाने में कामयाब हो पाएगी जिस तरह के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बनाती है? जिस तरह के भाषण और जिस तरह का जो है वो आरोप लगाकर जो है वो जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपनी एक मजबूत पकड़ बनाती है, और सीधे जनता के साथ में जो है कनेक्ट बनाने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने देखा, हिंदुत्व का जो कहा जा सकता है मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था, और इस बार उन्होंने पुरोहितों और ग्रंथियों को जो है वो
सम्मान योजना का जो है वो ऐलान करके 18,000 रुपए महीने का उन्होंने ऐलान करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक चोट तो दे दी है। अब ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल इस तरह की योजनाएँ जो है वो घोषित कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल तो है ही, बाकी पार्टियाँ भी जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर सवाल उठा रही हैं, तो सवाल लाज़मी भी है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद में अरविंद केजरीवाल के पास में ऐसा कौन-सा खजाना आ जाएगा कि वो जनता को इस तरह से फ्री की सुविधाएँ दे पाएँगे, फ्री का जो है वो सम्मान जो है योजनाओं को पूरा कर पाएँगे। और हालाँकि बार-बार जो है आम आदमी पार्टी इस चीज़ का दावा करती आई है कि अ, दिल्ली में जो है वो उनके पास में कोष कम है, उनके पास में जो है वो बजट कम है, उनके पास में जो है काफ़ी योजनाएँ हैं, परंतु उसके पास में पैसा नहीं बचा है। तो एक तरफ तो आप अपने पैसा ना बचने का जो है वो ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ आप इतनी सारी जो है कहा जा सकता है फ्री सुविधाएँ जो देने का जो है वो वादा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो है इन वादों को पूरा कर पाएगा जब अगर वो सत्ता में आता है तब। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है उनकी टक्कर की योजनाएँ लेकर आती है, तो ये साफ तौर पर जो है कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है कहा जा सकता है कि छोटी पार्टी है और अभी शराब घोटाला और सीएम हाउस घोटाला जो है वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक डेंट लगा हुआ है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की फ्री योजनाओं का जो है अगर ऐलान कर दिया, तो कहीं न कहीं ये चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी जो है कड़ी टक्कर बन सकता है। तो आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आपका दिल्ली के चुनाव पैटर्न के ऊपर क्या कहना है? आपको लगता है कि वहाँ का चुनाव पैटर्न जो है बाकी राज्यों से अलग है और वहाँ पर जो है आखिर लोग किस चीज़ को अहमियत देते हैं? आप इन सारी चीज़ों के ऊपर आप कमेंट हमें ज़रूर करें। अगर आप में से किसी को भी इन सारी चीज़ों के ऊपर लगता है कि क्या मुद्दे हैं और किस तरह का जो है वो चुनावी जो है वो परिणाम आ सकता है और कौन-सी पार्टी जो है अभी जनता की नज़र में सबसे ऊपर है। तो इन सारी चीज़ों का आप हमें कमेंट के ज़रिए जो है वो अ, जवाब देने की कोशिश कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें इस तरह का कमेंट करते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।